मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां बिधुना कार्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में लिया भाग। और साथ ही बात करेंगे अयोध्या की, जहां भाजपा 14 अगस्त को काला दिवस मनाएगी और वहीं मोतिहारी में पोखरा में स्नान करने गया 17 वर्षीय किशोर डूबा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रंगोली प्रतियोगिता कार्यालय पर पंचायत बिधुना जनपद औरैया पर संपन्न हुई, जिसमें जूनियर हाई स्कूल बिधुना जनपद औरैया के बच्चों ने प्रतिभाग किया। श्री संजय सिंह प्रधानाचार्य व मुकुल यादव जूनियर हाई स्कूल बिधुना की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका निरीक्षण आदर्श कुमार मिश्रा, अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बिधुना जनपद द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में दिनेश कुमार गुप्ता, अनूप मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा, रोहित वर्मा आदि नगर पंचायत बिधुना के कर्मचारी एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। बीती रात जय हिंद ऑटो पार्ट्स की दुकान के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 1000 रुपए नकद वाला लगभग 1 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। चोरों ने चोरी करने से सीसीटीवी कैमरे की तोड़ने के बाद डीवीआर को क्षतिग्रस्त किया है। दुकान मालिक एक सुबह अपनी दुकान पर पहुंचे तो शटर का ताला टूटा देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि बीकापुर क्षेत्र कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में भारत गैस एजेंसी के बगल स्थित जय हिंद ऑटो पार्ट्स की दुकान है। जय हिंद ऑटो स्पेयर पार्ट के दुकानदार अमित कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है जय हिंद ऑटोमोबाइल के नाम से शॉप है। रात के 12-1 बजे के बाद की घटना है ये। जब सुबह मॉर्निंग में आया गया, देखा गया कि जो है मोहल्ले वालों के द्वारा बताया गया। हम 5:30 बजे के आसपास आए, देखे कि जो है दुकान का ताला तोड़ के शटर उठाकर जो है उससे काफ़ी सामान निकाल लिए गए। इसमें जो है मैंने विवरण दिया हुआ है। लगभग दुकान से 1-1.5 के बीच में जो है हमारे यहाँ जो है सामान जो है कितना मुझे लगभग 15,000 के आसपास है। और मोबिल के गत्ते थे 7-8 गत्ते, प्लस 300-350 पीके थी बाइक की, और प्लस बाइक के साकर राड थे 5-6 गत्ते, और 5 लीटर के 20-25 गैलन थे। लगभग इतने आइडिया लगा। कुल मिलाकर लगभग कितने? लगभग लगभग 1.5 के आसपास मारा करा है। 1.5 लाख। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाजपा कल अयोध्या में भी काला दिवस के रूप में मनाएगी, जिसकी जानकारी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद लल्लू सिंह ने दी है। उनका कहना है कि भारत के विभाजन की विभीषिका, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश तीनों कार्यक्रम भाजपा मनाएगी, जिसमें गांव की मिट्टी घर में भरकर स्थापित दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गांव से ब्लॉक और ब्लॉक से जिला होकर निकलेगी। जिले से प्रदेश और प्रदेश से दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जाएगी। गांव की मिट्टी कर्तव्य पथ पर कलश स्थापित करने के साथ साथ पौधारोपण होगा। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सपूतों का भाजपा सम्मान करेगी। शिलापट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ सपूतों के नाम अंकित किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत के विभाजन की विभीषिका, हर घर तिरंगा, मेरी माटी मेरा देश, इन 3 प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में उनके आह्वान पर किया जा रहा है। 14 अगस्त भारत के विभाजन की विभीषिका का दिवस है, उसको काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। उस समय की जो घटनाओं को है वह चलचित्र के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। उस समय के शहीदों के और महापुरुषों के उस पर मूर्तियों पर हम माल्यार्पण करने का काम करेंगे, और मौन जुलूस निकाल करके पूरे देश को बताने का काम करेंगे कि इस जो भारत का विभाजन हुआ था, भारत माता जो खंडित हुई थी, उसका दोषी कौन है। और उसी के साथ साथ हम एक संगोष्ठी करके दोनों जनपदों में
संगोष्ठी का आयोजन करके, जिसमें हमारे प्रदेश के नेतागण आ रहे हैं, उस विभाजन की समय की जो चित्र है उसको शब्दों के माध्यम से जो उस समय पीड़ा हुई थी समाज को, जिस समय उत्पीड़न हुआ था समाज को, उसको बताने का काम हम सब करने वाले हैं। और चलचित्र के माध्यम से उस समय बहुत सारी जो घटनाएं हैं उसको भी हम नई पीढ़ी को बताने वाले हैं, जिससे उनको याद रहे कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो किन लोगों के कारण यह देश खंडित हुआ था। भारत माता खंडित हुई थी, उनके अंग कटे थे, या हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से बताने वाले हैं। इसी प्रकार हर गांव की माटी एक घड़े में रख करके गांव में जो बलिदान हुए हैं देश के लिए, चाहे वह आज़ादी के समय, चाहे वह सीमाओं पर, उनका एक शिलापट पर नाम लिख करके उनको सम्मान देने का काम हम करने वाले हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को भी उस शिलापट पर रखा जाएगा। उस गांव की माटी और अक्षत ब्लॉक केंद्रों पर जाएगा और सभी गांव की माटी और अक्षत उस एक घड़े में रख करके फिर वह जिला केंद्र पर आएगा। इसी प्रकार सभी जिला केंद्र से एक घड़ा प्रदेश को जाएगा और प्रदेश से फिर वह दिल्ली जाएगा, जहां पर हम अमृत वन के रूप में इस देश के जितने गांव हैं उनके घड़े को रखेंगे और वृक्ष लगाने का काम वहां पर करने। कुल मिला के ये जितने का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है कि हम अपने देश के विभाजन के समय की असलियत को जान सकें और साथ ही साथ पूरे देश में एक राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो, अपनत्व का भाव पैदा हो और यह भाव पैदा हो कि हम भारत माता के सपूत हैं। हमको जो भी करना है वो भारत माता के लिए करना है, भारत माता को वैभवशाली बनाना है, फिर से दुनिया में भारत को जगत गुरु के रूप में आने वाले समय में स्थापित। जो गांव-गांव से दिल्ली जा रही है, ये आपने जो बात बताई, किस स्थान पर उसको स्थापित करेंगे और भावी पीढ़ी क्या उसे देख सकेगी? उसको राजपथ पर हम स्थापित करने वाले कर्तव्य पथ पर हम स्थापित करने वाले हैं, जो बदल कर कर्तव्य पथ हो गया है। और 7,500 पौधे वहाँ लगाएंगे और हर पौधे के साथ उस घड़े को भी रखने का काम करेंगे। क्या वहाँ आने जाने वाले उसे देख सकेंगे? हाँ, वहाँ से क्या संदेश जाएगा? क्या पूरे देश को यह संदेश जाए, राष्ट्रीयता का जो भाव पैदा होना है, उसके लिए हम उस स्थान को एक स्थान पर पूरे देश को रख करके राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने। अयोध्या से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोटवा थाना शिरौलिया पंचायत वार्ड नंबर 9 में पोखरा में स्नान करने गए 17 वर्षीय बच्चे की डूब जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अहिरोलिया पंचायत वार्ड नंबर 9 के निवासी दीपलाल शाह 17 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ दोपहर में रेलवे द्वारा अधिग्रहण किया गया जमीन में बने पोखरा में स्नान करने गया था, जहां पैर फिसलने से अथाह पानी में चला गया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा अपने स्तर पर छानबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस एवं अंचला अधिकारी को दी गई है। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन की जा रही है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता दीपक कुमार पांडे की रिपोर्ट। बड़ी खबर रोहतास जिले से आ रही है, जहां की बड्डी ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोनकी गांव पास के नहर में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। बताया कि कोनकी गांव के पास नहर से बड्डी थाना पुलिस ने एक महिला के शव को बरामद किया है। बड्डी थाने की पुलिस में जानकारी दी है कि महिला के नहर में शव होने की सूचना मिली है। इसी दौरान आनन फानन में थाना अध्यक्ष ने अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है और शव की शिनाख्त की गई है। बता दें कि नहर से बरामद शव करहर थाना क्षेत्र के पथलपुरा गांव निवासी जयप्रकाश कुमार की पत्नी रिंकल कुमारी बताई गई है, जो नहर में डूबने से मौत होने की बात सामने आई है। बड़ी थाना के द्वारा लाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम किया गया है।
पानी में डूबने से मृत्यु होना प्रतीत होता है। महिला की? हाँ, महिला थी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन पे बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।